वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट वीडियो आप सबके सामने प्रेजेंट है, जिसमें ये वीडियो नंबर 5 है क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमने जो है 2 किंगडम 3 किंगडम अभी तक हमने ख़त्म किया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वन इज़, ये हमारी 5th वीडियो है। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो है हमने क्लासिफिकेशन जो है 5 किंगडम से पहले जितनी भी क्लासिफिकेशन आती है उन सब पे सेपरेट वीडियोस, हर एक वीडियो मतलब 2 किंगडम के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग एंड अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के अलग। तो हर एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए एक अलग अलग वीडियो डाली है। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं की गई है, ताकि जो है हम इजीली जो है 15-20 मिनट में एक सिस्टम को पढ़ लें। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक या 1.5 घंटे में जो है हम सारा का सारा जो है कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो सारा मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक सारा कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु को ये सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है ये 4 किंगडम के बाद आया। ऑब्वियसली इससे पहले 4 आता है, तो 4 किंगडम जो है इससे पहले था। अब हमारे सामने क्या है, 5 किंगडम आता है। तो सबसे पहले कि ये प्रपोज किसने किया है, प्रपोज किसने किया इसको, तो इसको प्रपोज करने वाले थे रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटटेकर। इनको R.H. व्हाइटटेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमको इनका जो है हमको इनका पूरा नाम मालूम होना चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटटेकर। ठीक है, R.H. व्हाइटटेकर के नाम से जो है इनको मोस्ट ऑफ द जगह पे लिखा जाता है। ठीक है, R.H. व्हाइटटेकर। ठीक है, तो R.H. व्हाइटटेकर ने क्या किया, एंड ये एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। क्या थे ये, एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्रपोज किया किसको, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया इन 1969 में। क्या, अब यहां पे हमको मालूम हो गया कि R.H. व्हाइटटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटटेकर क्या थे, एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कब किया, 1969 में। ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है इसमें, बोलता है ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, इट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री। मतलब कि ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जो फाइलोजेनिटी पे बेस है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, मतलब फाइलोजेनिक मतलब कि इसका इवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आज है और उनको जो है एक ग्रुप में डाला गया है, उनके साथ में जिन ऑर्गेनिजम्स को डाला गया है उनका रिलेशन देखा गया है कि इनके पूर्वज कौन थे। ठीक है, ये कहां से इवॉल्व हुए, कौन से ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ तो ये बने। तो उन सबको जो है उनकी हिस्ट्री, एंसेस्ट्री हिस्ट्री जो है देखी जाती है कि इवॉल्व कहां से हुए। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फाइलोजेनेटिक बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन सी है, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे है। वो कैरेक्टर्स क्या है, सर्टेन क्राइटेरियाज के बेस पे जो है इसको भी हमने क्लासिफाई किया। जैसा अभी तक हमने 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम जितनी भी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसी न किसी करेक्टर्स के बेस पे, किसी न किसी बेस के, मतलब कुछ चीज़ हम लेते थे उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है ना, हम कुछ करेक्टर्स को लेते थे, जैसे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते थे, हम ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, उन चीज़ों को लेके हम क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना देते थे। यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन हमने क्या पहले एक वर्ड यूज़ किया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, कि इसमें फाइलोजेनी का भी अब हम जब करेक्टर्स पढ़ेंगे इसके तो उसमें भी आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज को लिया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। वो क्राइटेरियाज क्या है, वो क्राइटेरियाज है कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर 1 इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्या है, सेल स्ट्रक्चर, वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। ठीक है ना, इनके बेस पे भी इसने क्या किया, क्लासिफाई किया। ये भी एक क्राइटेरिया लिया गया, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ये कुछ क्राइटेरियाज थे। नंबर 1 इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि सेल क्या है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ये भी एक क्या माना गया, क्राइटेरिया माना गया। नंबर टू क्या है हमारे सामने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। ठीक है ना, इन सब चीजों की बात करते हैं कहां पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। हम यहां पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर आता है नंबर थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। अभी तक हमने हर एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या देखा कि इस कैरेक्टर को हर जगह लिया गया था। ये क्या है, ये है हमारे सामने क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हर जगह पे हर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज किया गया और यहां पे भी यूज किया गया क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। फिर क्या है नेक्स्ट वन बोलता है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ फाइव किंगडम सिस्टम में कि इसका रिलेशनशिप क्या है, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, क्या ये यहां से इवॉल्व हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो ये कहां से हुआ, इसका सिमिलर एंसेस्टर कौन है, उन सबको जो है क्या एक ग्रुप में जो है क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स थे। देन रिप्रोडक्शन की कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये कुछ कैरेक्टर्स थे। इन कैरेक्टर्स के बेस पे हमने क्या किया, हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्या, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, उसको हमने परफॉर्म किया या उसको प्रपोज किया। किसने प्रपोज किया, आर.एच. वाइटटेकर ने किया 1969 में। ये कुछ कैरेक्टर्स थे, हमको ये नोट डाउन करना है। मतलब अभी तक मैं जो भी आपको बोल रहा हूं ना, मतलब जो भी आपको बोल रहा हूं, मतलब कि यहां से लेके ये यहां फाइव किंगडम आपने हेडिंग डाल देनी है। ठीक है ना, ये फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा। इससे पहले हमारा अर्लीस्ट आ गई, 2 आया, 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया एंड देन 5। तो ये हमारा हेडिंग आ जाएगा फाइव किंगडम सिस्टम। और उसके बाद आप लोगों ने क्या मतलब नोट डाउन करना है, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू, इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पहले में आपने स्टार्ट कर देना है, ये भी नोट डाउन कर देना है। देन हमने इसके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करना है। उसके आगे क्या है वो अभी हम स्टडी करेंगे। फिर बोलते हैं कि फाइव किंगडम, हमने तो बोला कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये ग्रुप्स होते हैं, किंगडम्स मतलब ग्रुप्स। बोलते हैं इसमें कौन कौन से ग्रुप है, कौन है फाइव किंगडम। तो फाइव किंगडम ये हैं, सबसे पहले मोनेरिया हमको पता है, प्रोटिस्टा हमको पता है, 4 किंगडम में यूज हुआ ये सारा, प्लांटे भी हुआ, एनिमेलिया भी हुआ। अब यहां पे नया कौन ऐड होता है, नया ऐड होता है किंगडम फंगई। किंगडम फंगई इज द न्यू किंगडम विच आर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन विच काइंड ऑफ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज इन फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या बोलता है कि जो ये किंगडम फंगई है, ये सबसे पहले कब फंगई को अलग किंगडम का दर्जा दिया गया, ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दिया गया। तो हमको यहां पे एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो हमको फाइव किंगडम्स के नाम है, मोनीरिया, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमेलिया, सारे के सारे याद होने चाहिए। और क्वेश्चन क्या होंगे कि अब यहां पे आपको जैसे मालूम हो गया होगा कि जहां पे किंगडम मोनीरिया है, अब मैं पूछूंगा कि किंगडम मोनीरिया फर्स्ट टाइम, ये किंगडम मोनीरिया जो है एक अलग किंगडम कहां पे, कौन से किंगडम सिस्टम में यूज किया गया। तो ये 4 किंगडम में यूज किया, प्रोटिस्टा 3 किंगडम में यूज किया, प्लांटे और एनिमेलिया 2 किंगडम में फर्स्ट टाइम यूज हुए थे। देन कंटिन्यू आगे आते हैं। तो अभी इसमें 5 किंगडम में नया कौन आया, नया आया किंगडम फंगई। ठीक है ना, हमको ये नाम याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सा किंगडम फर्स्ट टाइम कब आया था। देन वो जो है कंटिन्यू आगे चलता गया। और इसके बाद यहां पे मैंने शो किया है एक डायग्रामेटिक वे में कि किंगडम मोनीरिया नंबर सबसे पहले जो है ना, मतलब एक ट्री अगर हम बनाएंगे, पेड़ जैसा बनाएंगे, और इसको अगर आप मतलब मैंने तो ये ऐसे आ रहा होगा ना स्क्रीन में, अगर आप इसको सेम ऐसे को ही ऊपर के लिए बनाएंगे, मतलब किंगडम मोनीरिया ये वाला जो सर्कल है सबसे नीचे बनाएंगे एंड दैट ऊपर के लिए आप जो है मतलब नोटबुक पे आप पेज के नीचे वाली साइड पे जो आपका लोअर लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन जो आती है, तो वहां पे अगर आप सर्कल बनाएंगे, बड़ा सा सर्कल, और पेज से ऊपर के लिए जो है आप दूसरा सर्कल बनाएंगे, नंबर जो सबसे नीचे वाला होगा किंगडम मोनीरिया का, उससे ऊपर किंगडम प्रोटिस्टा, देन ऊपर आप 4 सर्कल्स अगर कंटिन्यू दिखाएंगे किसके साथ टच में, किंगडम प्रोटिस्टा के साथ, तो वो 3 किंगडम आएंगे, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगई, किंगडम एनिमेलिया। अब ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर बना, इसमें क्या डिफरेंशिएट है, इसमें दिखाया गया है जो किंगडम मोनीरिया ना वो सबसे नीचे है, मतलब सबसे प्रिमिटिव है। तो ये कौन से हैं, इसमें प्रोकैरियोट, यहां पे लिखा हुआ है कि इसमें प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है ना, ये प्रोकैरियोट्स वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स वाले हैं। तो उसके बाद बोलता है, एक तो आ गया प्रोकैरियोट, उसके बाद प्रोकैरियोट के बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाती है, बनता है यूकैरियोट। ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये यहां पे शायद से दिख नहीं रहा होगा, ये यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, ये है हमारे पास, क्या है ये है हमारे पास
यूनिसेलुलर, ये मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये यूनिसेलुलर है। मतलब क्या है यूनिसेलुलर का, कि ये जो दोनों हैं यूकेरियोट भी और प्रोकैरियोट, ये दोनों ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं यूनिसेलुलर। अभी तक यूनिसेलुलर की कहानी है, कहाँ तक यूनिसेलुलर की कहानी कहाँ तक है, ये हमारा प्रोकैरियोट से लेके यूकेरियोट तक। मतलब किंगडम मोनेरिया भी यूनिसेलुलर है, किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो किंगडम मोनेरिया है ना ये प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूकेरियोट्स है, ये डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद जब हम और फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं ट्री में, तो आगे हमने 3 दिखाए हुए हैं, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों यूकेरियोट्स तो हैं, ये तीनों यूकेरियोट्स हैं। कौन से, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगे, किंगडम एनिमल, तीनों यूनिसेलुलर हैं, बट क्या है यूनिसेलुलर नहीं, ये सॉरी, ये तीनों यूकेरियोट्स तो हैं, लेकिन क्या है मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स है, मतलब इनकी बॉडीज मोर देन 1 सेल से बनी हुई है। और यहां इन 3 से नीचे कहां, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरिया दोनों क्या है यूनिसेलुलर हैं। तो ये एक शो क्या है मैंने ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, आप ये मान के चले किंगडम मोनेरिया क्या है यूनिसेलुलर है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरिया क्या है प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोटिस्टा क्या है यूकेरियोट है। उसके बाद आगे जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो इसमें मूव ऑन करेंगे, तो किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगे, किंगडम एनिमेलिया, ये तीनों क्या है, ये तीनों यूकेरियोट्स विद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं। ठीक है, ये 5 किंगडम का मैंने आपको क्या ओवरऑल बताया। अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे किंगडम मोनेरिया क्या है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरिया क्या है, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्या बोलूंगा, जो किंगडम मोनेरिया जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना मैंने, आपने किंगडम मोनेरिया हेडिंग देनी है नंबर 1, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना जो लिखा हुआ है यहां पे, और उसके बाद मैं अभी बोलूंगा आपको उसके बाद क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे आप, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर प्लेस्ड इन दिस किंगडम, कौन सी किंगडम, मोनेरिया में जो किंगडम ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मोनेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मोनेरियंस बोलते हैं इनको। किनको बोलते हैं, मोनेरियंस। वेट जरा मैं पानी पीता हूं। ठीक है, तो किंगडम मोनेरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया रखा गया है उन सबको कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया है, या उनको क्या बोला जाता है, मोनेरियंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मोनेरियंस के एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी, किंगडम मोनेरिया की। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे कि इकोला है, साल्मोनीला है, ठीक है ना, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं ना वो सारे के सारे क्या है, मोनेरियंस है। अब ये मोनेरियंस होते कौन हैं, ये मोनेरियंस मैंने तो बोल दिया ना आपको कि बैक्टीरिया है और इसमें जो भी होते हैं इनको हम बोलते हैं मोनेरियंस। ठीक है ना, ये इतना तो पता चल गया, लेकिन कुछ करेक्टर तो होंगे ना इनके, जैसे हमने पढ़ा था 4 किंगडम में कि किंगडम एनिमेलिया के क्या करेक्टर हैं, प्लांटे के क्या करेक्टर, मोनेरिया के क्या है, प्रोटिस्टा के, वैसे इसमें भी तो कुछ करेक्टर्स होंगे ना, तो वो हमने पढ़ना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट में हेडिंग क्या देनी है, हेडिंग देनी है आपने फीचर्स, क्या देना है, फीचर्स ऑफ किसके, फीचर्स ऑफ किसके, मोनेरिया के, FEATURES, फीचर्स ऑफ मोनेरिया, मोनेरिया, ये आपने हेडिंग देनी है। ठीक है ना, ये हेडिंग दे दी। उसके बाद मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स आपको बोलूंगा, आपने वो पॉइंट्स क्या नोट डाउन करने हैं और उनको समझना है कि ये है क्या। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, फीचर्स ऑफ मोनेरिया। फीचर्स ऑफ मोनेरिया में क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट इज क्या है कि जो मोनेरियंस है ना इनमें क्या है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड सेल इज ऑफ प्रोकैरियोट टाइप। मतलब ये पहला पॉइंट आएगा क्या, बॉडी जो है वो बनी होती है सिंगल सेल से, किसकी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सिंगल सेल की बनी हुई है, और वो जो सिंगल सेल है वो कौन सी टाइप का है, प्रोकैरियोटिक टाइप का। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड सेल इज ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट बोलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियस के जो बाहर से मेम्ब्रेन होती है ना, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस सर्कुलर सा पार्ट होता है, वो सर्कुलर जो दिखाते हैं ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहां पे क्या बोलता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वही एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ड्यू टू विच प्रोटोप्लाज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्या बोलता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो एब्सेंट होती है। जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही एब्सेंट होगी तो हम लोग क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो है उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। क्या मतलब है इसका, कि इसका मतलब है
कि ये एक सेल है और सेल के अंदर होता है ऐसे न्यूक्लियस, ये वाली मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। बोलता है यहाँ पे जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम देखें तो इनको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये होता सेम है, इसलिए हम इसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। बोलता है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये मेम्ब्रेन जब एब्सेंट नहीं होती तो क्या अब हम इस जो सेम लिक्विड होता है यहाँ पे हर जगह पे, तो क्या अब हमको ये मालूम होगा कि न्यूक्लियस का कौन सा है उसका कौन सा, नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि इसकी एब्सेंस की वजह से। बोलता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है ये एब्सेंट है, इसकी वजह से हमको न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड और सेल के अंदर के फ्लूइड के बीच में डिफरेंस पता नहीं चलता है। इस पॉइंट को लिखेंगे कैसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ड्यू टू विच प्रोटोप्लाज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, नंबर थर्ड पॉइंट बोलता है, नंबर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, नंबर थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो हमारे पास नॉर्मली इसमें क्या होता है, ये जो सेल है हमारे पास, कौन सा सेल है हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या है, ये मोनीरिया की बॉडी का सेल है, यूनिसेलुलर है। इसमें क्या होता है, एक ही राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये 70S वाला होता है। क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट है नॉर्मली, ओनली 70S राइबोसोम आर प्रेजेंट। ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। देन जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जब जेनेटिक मटेरियल आपको पता है कि हर एक सेल की बॉडी में होता है, तो इसमें भी होता है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन हैंस फॉर्म प्रोक्रोमोसोम। क्या बोलता है, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे अगर जेनेटिक मटेरियल है ना, तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में या इसके साथ में क्या होता है, एक हमारे पास ऐसे करके एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसके आसपास क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल रैप्ड होता है, ये मतलब पैक होता है इसके अंदर, ठीक है, इस प्रोटीन के अंदर, ठीक है ना। तो बोलता है नॉर्मल यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे ये एब्सेंट है, ये हिस्टोन ही है, ये जो बीच में प्रोटीन दिखाया था मैंने, तो यही प्रोटीन एब्सेंट है। क्या ये जो मैंने प्रोटीन ऐसे करके दिखाया था, जिसके आसपास क्या था, जेनेटिक मटेरियल रैप्ड था, पैक था। तो बोलता है इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है डीएनए, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का मैंने शो किया यहां पे, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। बोलता है हिस्टोन प्रोटीन, HISTO हिस्टोन प्रोटीन, क्या HISTONE हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये एब्सेंट होता है किस केस में, इसमें मोनीरियंस में। क्या बोलता है यहाँ पे, ये पॉइंट दोबारा सुन लो आप, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन हैंस फॉर्म प्रोक्रोमोसोम, ठीक है ना, PRO प्रोक्रोमोसोम, CHROMOS, वो वाला क्रोमोसोम जिसमें ये हिस्टोन पर एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन, उसको हम प्रोक्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड विद सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, ठीक है ना। ये बोलता है नॉर्मली क्या होता है, हमारे में सेल जो है ना, सेल जो है साइटो, इसमें क्या होता है, ये सॉरी सेल के बाहर की कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलता है इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन इसके बाहर से क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन वो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, वो सेल वॉल बनी हुई है म्यूरिन की। किसकी बनी हुई है, म्यूरिन की, MURINE, म्यूरिन, ठीक है ना। बीनीथ सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, क्या, बॉडी इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड विद सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, फुल स्टॉप, बीनीथ सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा, देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारे पास, देन नेक्स्ट पॉइंट में है दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन एनवायरमेंट मोनीरियंस में बी एक्ट एज प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर। क्या बोलता है, मोनीरियंस जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है ना, जैसे प्लांट्स है तो वो क्या काम करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का काम करते हैं, मतलब फूड बनाने का। हम लोग जो है हम हेटेरोट्रॉफ का काम करते हैं, हम फूड को खाने का काम करते हैं। इसी तरीके से बोलता है मोनीरियंस इन एनवायरमेंट मोनीरियंस में एक्ट एज प्रोड्यूसर, ये क्या है, प्रोड्यूसर का भी काम कर सकते हैं और डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ भी, इन दो में से कोई भी काम कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही नहीं करेंगे, मतलब कुछ कब कोई ये प्रोड्यूसर का काम करेंगे तो कोई डिकम्पोजर का काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। उसके बाद क्या बोलता है, मोनीरियन रिप्रोड्यूस
asexually by binary fission during favorable condition और एंडोस्पोर फॉर्मेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्या बोलता है कि नॉर्मली क्या होता है ये एक सेल है, तो ये अगर नॉर्मल कंडीशन है इसमें, तो पहले सॉरी ये बीच में क्या है, सिंपल ऐसे है, फ्लूइड है, इसमें ये न्यूक्लियस नहीं है। बोलता है ये क्या करता है, ये बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है, मतलब 1 से 2 बना देता है। तो बाइनरी फिशन नॉर्मल कंडीशन में, जब नॉर्मल एनवायरनमेंट के कंडीशन नॉर्मल होगा तब बोलता है, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा तो अनफेवरेबल कंडीशन होगा, तो तब क्या करेगा ये सेल तो है, अपने बाहर से क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा जिसको हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे। ये स्पोर बनाएगा और इसके अंदर ये बार बार क्या करता रहेगा, इसके अंदर ये बार बार 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो जब ये टूटेगा तो यहां से बहुत सारे क्या है बाहर निकलेंगे। इसको बोला जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक ही बार प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट, मोनेरियंस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। ये एसेक्सुअल तो देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी करता है, लेकिन सेक्सुअली कौन सा मोड, कंजुगेशन का, CONJUGATION कंजुगेशन। ठीक है, उसके बाद बोलता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैजिलम FLAGELLUM फ्लैजिलम सर्व एज द लोकोमोटरी ऑर्गन। जो फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम एक धागा जैसा होता है सेल के साथ, वो क्या करता है, ये इसको मूवमेंट में, लोकोमोशन में इसकी हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, किंगडम मोनेरिया। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करें, ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, तो किंगडम मोनेरिया खत्म हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट वन इज किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास, किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इसको, कहाँ गया हमारा वो, हाँ, किंगडम प्रोटिस्टा में बोलता है ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इन दिस किंगडम आर कॉल्ड प्रोटिस्टन। जैसे मोनेरिया में जो थे उनको मोनेरियंस कहा, यहाँ पे प्रोटिस्टन कहा जाएगा इनको। देन फॉर एग्जांपल डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे कहाँ प्लेस किए गए हैं, प्रोटिस्टा में। कौन से डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे कहाँ पे प्लेस किए गए हैं, इसमें। इसके बाद इसके फीचर्स क्या है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, वो हम लोग जो है अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स क्या लिखने, आपने सेम जैसे उसमें लिखा फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा, ये मोनेरिया, इसमें लिखना है फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। नंबर 1, बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल, सेम जैसे उसमें था, बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट सेल आर ऑफ यूकैरियोटिक टाइप। क्या बोलता है इसमें कि बॉडी जो है वो तो एक सेल की बनी हुई है, इसलिए इसको कहा हमने दैट इज यूनिसेलुलर, बट सेल आर ऑफ यूकैरियोटिक टाइप। मोनेरियंस में क्या था, प्रोकैरियोटिक टाइप, यहां पे क्या है, यूकैरियोटिक टाइप। पहला पॉइंट हो गया, बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट सेल आर ऑफ यूकैरियोटिक टाइप। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 टाइप, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहां पे क्या था, वहां पे ये सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। ठीक है ना, ये एब्सेंट थी, यहां पे ये प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहां पे ये प्रेजेंट है। बोलता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यूक्लियस ड्यू टू विच डिवीजन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व्ड। क्या बोलता है, ये प्रेजेंट होने की वजह से, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों को क्या है, इजीली पता चलता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाला जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर जो सेल के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म है, इन दो के बीच में हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमको पता चलेगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा है, साइटोप्लाज्म कौन सा है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस पॉइंट को लिखेंगे कैसे आप, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यूक्लियस ड्यू टू विच डिवीजन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज ऑब्जर्व्ड। यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। ठीक है, हो गया। उसके बाद डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म यू क्रोमोसोम। मोनेरियंस में प्रो क्रोमोसोम बना था ना, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा यू क्रोमोसोम। कैसे बोलता है, हमने ऐसे एक हिस्टोन प्रोटीन दिखाया था और उसके साथ में हमने क्या दिखाया था, रैप्ड, हमने मतलब पैग वाला जो हमने दिखाया था, ये दिखाया था हमने क्या था, डीएनए। ठीक है, हमने ऐसे दिखाया था। तो उसमें बोला था हमने कि ये जो है, ये जो ब्लू कलर का हमने यहां पे दिखाया, ये वाला जो है हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन है जिसका नाम हिस्टोन प्रोटीन है, ये एब्सेंट था, लेकिन यहां पे प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए अच्छे से पैक्ड होता है और इसको कहा जाता है यू क्रोमोसोम, EUCHROMOSOM।
ME यू क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास यू क्रोमोसोम। DNA इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म यू क्रोमोसोम, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। देन बोथ 70S, ये सेल था तो सेल के अंदर वहां पे सिर्फ 70S जो है 70S, ठीक है, 70S राइबोसोम उसमें प्रेजेंट थे। यहाँ पे 70S के साथ साथ 80S राइबोसोम भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे 70S के साथ 80S राइबोसोम भी प्रेजेंट है, हो गया। देन ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट थी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। देन प्रोटिस्टन एग्जिबिट लोकोमोशन थ्रू सीलिया एंड फ्लैजिला, क्या बोलता है, ये सेल है, इसकी बॉडी पे सीलियाज भी हो सकते हैं, इसकी बॉडी पे लंबा सा एक धागा जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं वो भी हो सकता है, जो कि लोकोमोशन मतलब इसकी चलने में मदद करेगा। इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, प्रोटिस्टा एग्जिबिट लोकोमोशन थ्रू सीलिया एंड फ्लैजिला, फुल स्टॉप। अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू दिस किंगडम प्रोटिस्टा हैव सीडोपोडिया दैट हेल्प देम टू मूव, क्या बोलता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, सीडोपोडिया है, क्या मतलब फॉल्स फीट्स मतलब सीडोपोडिया का मतलब होता है नकली पाँव, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, तो ये पाँव जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे एमोबा को हम बनाते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म में देखा गया है कि यहाँ पे क्या है, ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा हैव सीडोपोडिया दैट हेल्प्स देम टू मूव, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, हो गया। आफ्टर दैट हमारा अगला जो है किंगडम फंगाई, ठीक है। अब किंगडम फंगाई फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, कि 5 किंगडम सिस्टम में इसको यहाँ पे एक अलग किंगडम का दर्जा दिया गया, कहाँ पे, यहाँ किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, किसको, किंगडम फंगाई, ठीक है। इसके पॉइंट्स क्या हैं, आप लिखेंगे पहला पॉइंट, ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन दिस किंगडम शो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हमने जब वो ट्री जैसा मैंने बोला था बना रहे थे, उसमें लिखा था हमने कि ये यूनिसेलुलर, ये क्या यूकैरियोटिक्स हैं, क्या यूनिसेलुलर नहीं है, सॉरी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन दिस किंगडम शो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बहुत रेयर केसेस में या बहुत कम केसेस में यूनिसेलुलर को देखा गया है, बट मैक्सिमम टाइम ये है मल्टीसेलुलर। क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ठीक है ना, अब सब में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अच्छा, और इसमें क्या है, इसमें अगला पॉइंट जो है हमारे पास फ्लैजिलम जो है, मतलब जो मैंने बोला था एक धागा जैसा होता है लंबा सा, जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। नॉर्मली अभी तक जितने फ्लैजिलाज हैं ना वो सिंगल थ्रेड लाइक थे, ठीक है। अब जो है ना, अगर हम इसको ऐसे इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो उसमें हमको क्या मालूम होगा कि इसके अंदर क्या है, 11 धागे हैं, 9 बाहर हैं और 2 अंदर हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, बोलेगा फ्लैजिला शो 9+2 अरेंजमेंट, ये अगला पॉइंट था हमारा। फिर बोलता है ट्रू टिश्यू सिस्टम आर एब्सेंट, मतलब ट्रू टिश्यू नहीं बना है अभी, मतलब सेल तो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं लेकिन ट्रू टिश्यू की फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ, ये अगला पॉइंट था। इसके बाद देन नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें देखिए, नॉर्मली क्या हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। फिर बोलता है मोस्टली दे एक्ट एज डिकम्पोजर, अगला पॉइंट है क्या, मोस्टली दे एक्ट एज डिकम्पोजर, नॉर्मली ये क्या काम करते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हुई होती है या कुछ हुआ होता है उनको डिकम्पोज करने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड बाय सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ काइटिन और पॉलीसेक्राइड, क्या मतलब है इसका, कि इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है सेल की, ये एक सेल है तो इसकी बॉडी क्या बनी हुई है, इसकी बॉडी बनी हुई है सेल वॉल की, मतलब बाहर से प्रोटेक्टेड बाय द सेल वॉल। और ये सेल वॉल हमने पहले म्यूरिन पढ़ा था ये मोनेरियंस में, यहाँ पे किसकी बनी हुई है, मतलब जो सेल वॉल है उसका मटेरियल क्या है, किस चीज से बनी हुई है, वो काइटिन की, CHITIN, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की बनी हो सकती है। देन फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम्स, मोल्ड्स, ट्रफलेट्स एटसेट्रा, ठीक है, ये हमारा फंगाई था, किंगडम फंगाई हो गया। देन किंगडम एनिमेलिया,